जितने भी हम लोग सामान यूज करते हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है मीडिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं मास मीडिया। तो मास मीडिया में कौन कौन आ गया? टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, ईमेल, मोबाइल, ये सब किसके काउंट में आता है? सब मास मीडिया काउंट में आएगा, क्योंकि हम लोग को टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर ये सबसे क्या मिलता है? ये सबसे इंफॉर्मेशन मिलता है, एडवर्टाइजमेंट मिलता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पहले तो हम लोग मास मीडिया जो हम लोग देख लिए, उसमें कौन कौन सा इंक्लूड था? टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर। अब कुछ न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया देखते हैं, न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया। क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहा, इसलिए अब जो है हम लोग मास मीडिया पे डिपेंड नहीं रहते कि कब टीवी खुलेगा, कब टाइम पे समाचार मिलेगा, कब हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलेगा, कब न्यूज़पेपर आएगा मेरे घर में, कब हमको डाटा मिलेगा। तो उतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया आ गया। तो न्यू फॉर्म्स में क्या होता है? इस टेक्नोलॉजी से भी एक कदम आगे। जैसे कि आज हम लोग इंफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? वेबसाइट। कोई भी न्यूज़पेपर अगर आता है तो उसका हम लोग वेबसाइट खोलेंगे तो डायरेक्ट हम लोग वो न्यूज़ मिल जाएगा, हम लोग को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो ये न्यू फॉर्म है, ये भी मीडिया है और ये भी मीडिया है, लेकिन ये न्यू फॉर्म है, मतलब टेक्नोलॉजी बस आगे बढ़ गया। उसके बाद क्या हो सकता है? चैट है, चैटिंग है, हम लोगों का चैट करके भी हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद इंटरनेट है, उसके बाद कैमरा, वेब कैमरा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? तो ये सब जो भी लिखे न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया है। ठीक है, यानी कि जो मीडिया में जो नया टेक्नोलॉजी आया है उसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सब हो गया हम लोगों का न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक ओपिनियन। मतलब क्या हुआ कि पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग अपने चारों तरफ अगल बगल कुछ अच्छा भी होते देखते हैं, कुछ खराब भी होते देखते हैं, तो जब कुछ खराब होता है तो हम लोग आंदोलन करते हैं कि नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ये बोले कि ये चीज अगर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग 10 आदमी का ग्रुप में मिलकर अगर डिसाइड करते हैं ये नहीं होना चाहिए, तो क्या ये बात पूरा देश तक या पूरा कंट्री में ये बात पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो इसको पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पब्लिक ओपिनियन को मीडिया के थ्रू हम लोग चारों तरफ बात को पहुंचाते हैं। ठीक है, मीडिया के थ्रू कि किस तरह का काम होना चाहिए, यानी हम ही लोग ये डिसाइड करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर हम लोग अपना पब्लिक ओपिनियन जो है सबके सामने रखें, इससे पता चल जाता है ना कि हम लोग कहाँ तक अच्छा है, कहाँ तक बुरा है। हम लोग का बात अगर चारों तरफ पहुंचे तो कहीं ना कहीं यह क्या होगा? फायदा ही होगा। जैसे कि आज हम लोग पब्लिक ओपिनियन में ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर हम लोग पास ये पब्लिक ओपिनियन नहीं होता तो शायद हम लोग उनको चुन नहीं पाते। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो मीडिया में बहुत बड़ा क्रांति लाया, ताकि हम लोग अपना जो बात है उसको देश में सारे नागरिक के सामने रख सके। ये हम लोग का पब्लिक ओपिनियन है मीडिया का थ्रू। ठीक है, अब पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी नेक्स्ट टॉपिक है, पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मतलब कि आज हम लोग का देश को चलाने वाले जो नेता है उनको हम ही लोग चुन के लाते हैं। जैसे इससे पहले देश कैसे चलता था? तो पहले जो राजा हुआ करता था उन्हीं का बेटा देश को चलाता था। लेकिन आज के डेट हम लोग क्या डेमोक्रेसी है, यानी क्या हुआ कि पब्लिक ओपिनियन यानी कि पब्लिक जो चाहती है वो हर एक बात, जैसे एक पब्लिक दूसरा पब्लिक को जो बताना चाहती है, जिससे हम लोग का देश डेमोक्रेसी हो। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का मन में ये चल रहा कि नहीं वो नेता होना चाहिए, वो नेता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन में हम लोग यही देखते हैं कि हम लोग अपने मन से जितने ही पब्लिक है सारे पब्लिक अपना ओपिनियन डालते हैं, और ओपिनियन डालने के बाद हम लोग अपना मन पसंदीदा एक नेता चुनते हैं। तो ये जो ओपिनियन है कहीं ना कहीं मीडिया हम लोग को हेल्प कर दिया कि हम लोग अपना जो भी बात है मन का चाहे दिल का बात एक दूसरे तक पहुंचा सके, जिसका मीडियम कौन बना? मीडिया बना। यानी कि पब्लिक ओपिनियन आने के बाद, यानी कि जब मीडिया आया, मीडिया के बाद पब्लिक ओपिनियन है, और पब्लिक ओपिनियन आने के बाद हम लोग का जो देश है वो क्या बन गया? वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, जिससे हम लोग अपना देश का नेता को जो हम लोग खुद चुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? ये बहुत बड़ा चीज है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है
कि हम लोग को जो मीडिया के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है या मीडिया के थ्रू जो भी जानकारी मिलता है वो कभी भी गलत नहीं होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी बात मीडिया पे आ गया वो बात 100% सच होगा और सही होगा, यानी कि कोई भी झूठ वाला बात मीडिया में नहीं आ सकता। यानी कि मीडिया के थ्रू हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है क्या मिलता है, राइट मिलता है, ये नहीं कि गलत हम लोग को मिलता है। बात सुना क्या बोले, राइट टू इंफॉर्मेशन। मीडिया के थ्रू हम लोग को कोई भी जानकारी या इंफॉर्मेशन आता है वो बिल्कुल करेक्ट आता है। ठीक, अब हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक है इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया को थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो हम लोग इंडियन मीडिया पे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया यानी कि जो न्यूज़पेपर है वो सब लगभग 1700 में ही हम लोग का ये आ गया। ठीक है, लेकिन प्रिंट मीडिया जो स्टार्टेड यानी लोगों तक जो बात न्यूज़पेपर पहुंचने लगा, ये कब का बात था, ये 1780। ये सब डेट है इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखना। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट डेट है, इसका शुरुआत 1728 में हो गया था। ठीक है, लेकिन लोगों तक जो खबर पहुंचा बाय पेपर के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, वो 1780 में पहुंचा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या देखिए, अगर कोई भी पीपल अपना इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहता तो उसके लिए एडवर्टाइज करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक पेन बनाया, ठीक है, और इस पेन को हमको लोगों तक पहुंचाना है कि नहीं, इस टाइप का एक पेन आया हुआ जो बाकी पेनों से बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा वो चलता है, तो क्या हम लोग हर घर दौड़ दौड़ के बोलते जाएंगे? नहीं। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय मीडिया एक एडवर्टाइज छोड़ देंगे कि एक नया पेन लॉन्च हुआ है जिसको आप लोग देखिए और यूज कीजिए। तो ये एडवर्टाइजिंग का फायदा होता है। तो एडवर्टाइजिंग से क्या फायदा होता है, इससे नए नए ब्रांड खुलते हैं, और नए नए ब्रांड जब खुलते हैं तो ये लोगों तक इसका इंफॉर्मेशन पहुंचता है, जिससे लोगों को उस ब्रांड के बारे में जानकारी मिलता है और वो जाकर के उस चीज को परचेज करते हैं। ठीक है, अब जो एडवर्टाइजिंग होता है वो दो तरह का एडवर्टाइजिंग होता है। ठीक है, एक होता है कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग और एक होता है सोशल एडवर्टाइजिंग। दो अलग अलग चीज। सोशल एडवर्टाइजिंग और कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट्स हो रहा, बात को समझिए कि अगर कोई प्रोडक्ट्स जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, तेल हो गया, कोई भी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मीडिया के थ्रू हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होगा। और बस में कि हम क्या बोले कि एडवर्टाइजिंग दो तरह का होता है, एक होता है कमर्शियल और एक होता है सोशल। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो साबुन हो, तेल हो, शैम्पू, तो वो कमर्शियल कहलाएगा। और सोशल में क्या कराएगा, तो सोशल में जो होगा वो अदर इंफॉर्मेशन होगा। इंफॉर्मेशन का मतलब जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब जो सामाजिक तौर पे जो काम होता है, जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन का भी इंफॉर्मेशन जो है वो किसमें जाएगा, वो सोशल मीडिया में जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग रोड में निकलते हैं और उसमें अगर हम लोग का भारत सरकार ये इंफॉर्मेशन देगी भेजती कि नहीं अभी जो भी बाइक चलेगा उसमें हेलमेट पहनना जरूरी है, तो इस टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ आएगा, वो सोशल में आएगा। और बस में उसके बाद एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है क्या कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट का एक एडवांटेज भी होता है और एक डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या एडवर्टाइजमेंट हम लोग के सामने आया तो हम लोग उसको आसानी से देख सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, तो इससे हम लोग क्या मिलता है, आइडिया मिलता है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, इसी में बहुत सारे बच्चे हैं जो एडवर्टाइजमेंट को नेगेटिव वे में लेता है और उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करता है, तो ये डिसएडवांटेज है। जिससे जो है अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा खुल गया तो बच्चे लोग को आइडिया हो जाता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो ये हम लोग के लिए डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है मीडिया एंड एथिक्स। मीडिया एंड एथिक्स
का मतलब क्या हो कि मीडिया में कोई भी इंफॉर्मेशन जो अप्लाई होता है या मीडिया के थ्रू हम लोग को कोई भी जानकारी मिलता है वो 100% सच होता है। मीडिया में कभी भी झूठ बात नहीं होता है। तो 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट, इट शुड प्रोवाइड ट्रू रिपोर्ट्स। इट प्रोवाइड्स ट्रू रिपोर्ट्स, मतलब मीडिया के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी या तो कोई भी रिपोर्ट हम लोग सामने आता है वो बिल्कुल सच होता है। और दूसरा क्या पॉइंट है, ये जो भी एक्ट होता है ये इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है। और तीसरा, इट डज नॉट हार्म टू सोसाइटी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग के पास आता है ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। और लास्ट एक टॉपिक को फिर से हम चर्चा कर लेते हैं, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, जैसे हमें बताएंगे। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आज हम लोग देश में जो भी शासन कर रहे हैं वो शासन को चुनने वाला आदमी हम लोग, ना कि कोई और। तो ये जो हम लोग अपना जो ओपिनियन रखते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम लोग किसको चाहते हैं किसको नहीं चाहते, तो इसके लिए एक मीडियम, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो यही प्लेटफॉर्म का काम कौन करके देता है, यही मीडिया जो है ये प्लेटफॉर्म का काम करके देता है, जिससे हम लोग अपना ओपिनियन को देश के सामने रखते हैं और पूरे देशवासी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आज जो हम लोग का देश जो डेमोक्रेसी को हम लोग डेमोक्रेसी को जो चलाते हैं, ये डेमोक्रेसी आया कैसे, आया इसी मीडिया को। बाय मीडिया हम लोग अपना ओपिनियन रखें और इस ओपिनियन को पूरा देशवासी समझे और उसके बाद हम लोग देश में ये डेमोक्रेसी वाला रूल अप्लाई हो। तो यानी कि आज हम लोग जो डेमोक्रेसी को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू ही आया है, ठीक है। आज हम लोग सीरीज का ये वाला चैप्टर फिनिश कर दिए। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों का जो टेस्ट पोर्शन होगा एसएसटी का वो सिविक्स का यही चैप्टर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर देंगे, आप लोग उसको याद कर लेंगे। और ये जो चैप्टर है ये हम लोग का 4th पीरियडिक टेस्ट में आने वाला है, ठीक है। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस चैप्टर को बारीकी से रीडिंग कीजिए और अधिक से अधिक जानने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई टॉपिक हो आपको जानने का तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में जो है आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।